अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, घूसखोर पंडित नाम की एक फिल्म ने पूरे उत्तर प्रदेश भर में क्या देश भर में बवाल मचा दिया है। ब्राह्मणों की भावनाएं आहत होने के आरोप लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि एक जाति विशेष को टारगेट करके इस तरह की फिल्में बनाई जाती हैं ताकि उनको अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़े। तो ये घूसखोर पंडित का विवाद क्या है और क्या पूरा मामला है? क्या वाकई में जानबूझकर बॉलीवुड इस तरह की हरकतें करता है या फिर ये एक क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी होने की बात है? फिलहाल उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एफआईआर के बाद से मनोज वाजपेयी और इस फिल्म के निर्देशक नीरज पांडे की हवा निकल गई है और अब वो फिल्म के सारा मटेरियल वापस देने को तैयार हैं। तो आज चर्चा इसी बात की। बहन भाइयों, ऐसा लगता है कि पंडित जी लोगों का समय उत्तर प्रदेश क्या देश में थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। इनका टाइम ख़राब चल रहा है। कहीं गिरा के पीटे जाते हैं, कहीं दौड़ा दौड़ा कर मारे जाते हैं, कहीं बेइज्जत होते हैं, कहीं किसी एक्ट के नाम पर इनको और इनके पूरे ख़ानदान को लपेटने की तैयारियां चलती हैं। कभी अग्रणी रहा, लीडर रहा ये समाज, आज अखाड़े का लतमरुआ हो गया है जिसको हर कोई पीट लेना चाहता है। या मंदिर का घंटा है कि जिसको हर कोई कभी भी बजा कर चला जाता है। ये बात मैं किसी को उकसाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस वक्त ब्राह्मण समाज की कमोबेश यही दशा है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, कहीं भी जाएं, लगभग उनके साथ यही सब कुछ हो रहा है। और आप अतीत उठाकर देखें तो इन दिनों कुछ इसी प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। घूसखोर पंडित उसका लेटेस्ट वर्जन है। हालांकि इसके पहले भी तमाम तरीके की फिल्में बनती आई हैं, तब आपत्तियों का के लिए उतना स्थान नहीं होता था। लेकिन इन दिनों जब से इंटरनेट सबके लिए सर्वसुलभ है तो आम लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो ये घूसखोर पंडित क्यों रखा गया नाम? क्या वाकई में सिर्फ ध्यानाकर्षण के लिए है? क्या वाकई में ये क्रिएटिविटी की बात थी और इस तरह का नाम रखा गया क्योंकि सामान्य प्रचलन बोलचाल में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है? तो क्या ये सिर्फ क्रिएटिविटी के लिए रखा गया या फिर जानबूझकर बॉलीवुड के कुछ खास किस्म के निर्माता, निर्देशक और प्रोडक्शन में लगी कंपनियां इस तरह के विवादित टाइटल रखती हैं, विवादित बयान देती हैं और विवादित डायलॉग्स रखते हैं ताकि उनकी फिल्म में विवाद हो, उसके पक्ष और विपक्ष आएँ और बिना एक रुपया खर्च किए उनका घर घर प्रमोशन हो जाए, जैसे घूसखोर पंडित का हो रहा है, जैसे पद्मावती का हुआ। बहनों भाइयों, बॉलीवुड के प्रचार तंत्र की टैक्टिक्स को भी समझने की ज़रूरत है। क्या इस विवाद को जानबूझकर आमंत्रित किया गया? कोई भी फिल्म जब बनती है तो बड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, बैठकर बड़ी चर्चा होती है, टाइटल से लेकर एक एक डायलॉग तक। तो क्या जब यह घूसखोर पंडित टाइटल रखा जा रहा था और इस टाइटल को रजिस्टर्ड कराया जा रहा था तो क्या इस बात का ध्यान नहीं दिया गया? बिल्कुल दिया गया है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस विवाद को जानबूझकर आमंत्रित किया गया है और इस विवाद को जानबूझकर खड़ा किया गया है ताकि बहुत कम वक्त में हिंदी भाषी बेल्ट में इस फिल्म का प्रचार प्रसार किया जाए। ये एक बॉलीवुड की बहुत ही घिनौनी और ख़तरनाक साजिश है जो जातियों में विद्वेष और अपमान की भावना को उद्वेलित करने वाला है। ये अपमान की भावना को प्रचारित और प्रसारित करने के मकसद से, ये कोई क्रिएटिविटी नहीं, ये जानबूझकर बॉलीवुड के एक वर्ग द्वारा एक जाति विशेष का अपमान करके अपनी फिल्म का प्रमोशन करवाना है। क्योंकि इसमें जिस तरह के एक्टर हैं उनके प्रमोशंस नहीं चलते, तो अपनी फिल्म के प्रमोशन के नाम पर इस तरह के जहरीले साजिशें बॉलीवुड का शगल है। आप देखें, पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ फिल्में कहाँ बनती हैं? मुंबई में नहीं बनती, बॉलीवुड में भी नहीं बनती, बहनों भाइयों साउथ में बनती है। वहाँ की फिल्मों में ना आप कोई विवाद पाएंगे, ना कोई जातिगत अपमानजनक टिप्पणियाँ पाएंगे और ना इस तरह के टाइटल पाएंगे जहाँ पर जाति के लिए अपमानजनक शब्द बोले जाते हैं। और जातियाँ इस देश की सच्चाई हैं, लेकिन बॉलीवुड को आप देखें तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से एक दशक से इन दिनों बॉलीवुड समाज को बांटने के काम पर, जातियों को बांटने के काम पर, मजहब को बांटने के काम पर
कौन देशभक्त है और कौन देशभक्त नहीं है। जैसी जैसी वाहियात और विवादित फिल्मों का दौर इन दिनों शुरू हुआ है, ये बॉलीवुड अपने पतन की राह की ओर अग्रसर है। ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के पास क्रिएटिविटी नहीं है। इनकी फिल्में देखो, गंदी गंदी गालियां देते हैं, ऐसे ऐसे अश्लीलता के साथ फिल्में प्रसारित की जाती हैं या बनाई जाती हैं कि आप देख नहीं सकते हैं। क्रिएटिविटी के नाम पर ये बैंकरप्ट लोग हैं, इनके पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है। ये साउथ की फिल्मों के सीन चोरी करने वाली कम्युनिटी है। पहले ये हॉलीवुड से चुराते थे, अब वहाँ की औकात रह नहीं गई क्योंकि वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है इनके पास। तो अब क्या है कि साउथ ने अपने सिनेमा में बड़ी ज़बरदस्त प्रगति की है। ज़रा कभी साउथ का सिनेमा देखिए, उनकी क्वालिटी देखिए, उनकी टेक्निक देखिए, उनका कैमरा वर्क देखिए, उनका प्रोडक्शन वर्क देखिए, उनकी एडिटिंग देखिए, उनके डायलॉग्स देखिए, उनके सेट्स देखिए, उनकी स्क्रिप्ट देखिए, उनकी एक्टिंग देखिए, उनके कपड़े ड्रेसेस देखिए। ये वही वाहियात जो 80 के दशक में कर रहे थे वही 90 के दशक में। कोई क्रिएटिविटी नहीं है, एक अहंकार की भावना है कि वी आर रिप्रेजेंटिंग बॉलीवुड, और बॉलीवुड के नाम पर गंदी गालियां देने वाली ये कम्युनिटी बन गई है। बॉलीवुड से ज़्यादा बदतर फिल्में कोई नहीं बनाता। कुछ एक क्रिएटिव लोग हैं अभी भी, अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन बॉलीवुड में जिस तरह की डिमांड है, बांटो, नफरत फैलाओ, जाति वर्ग का अपमान करो, ये बॉलीवुड वही रह गया। तो बहुत से लोगों को लग रहा है कि साहब ये तो ब्राह्मणों का बड़ा अपमान हो गया। अच्छा, तो आपको पता है कि ये फिल्म बनाई किसने है? नीरज पांडे ने। इस फिल्म का लीड रोल में कौन है? मनोज वाजपेयी। तो वाजपेयी जी और पांडे जी ने मिलकर कहा, घूसखोर पंडित। अब इसमें दूसरी जाति के लोग तो है नहीं कि किसी को मौका मिले कि साहब फला जो हमारी जाति को अपमानित करना चाहिए। ब्राह्मण ही ब्राह्मण की छाती पे बैठ के कह रहा है, गाली दे रहा है। यही तो बदकिस्मती है। इसीलिए तो मैंने कहा टाइम ही खराब तुम्हारा चल रहा है। अब इससे बड़ा उदाहरण और क्या मिलेगा? फिलहाल भारत की सरकार ने इस पर रोक लगाने की बात कही है। लखनऊ में हजरतगंज थाने में एफआईआर हो गई है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि हजरतगंज की साहसी पुलिस को मुंबई जाना चाहिए, मनोज वाजपेयी और नीरज पांडे को लेके हजरतगंज आना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि तुमने किया क्यों। मुझे पक्का यकीन है कि असली बात सामने आएगी। ये विवाद इन दोनों की घिनौने दिमाग की साजिश की उपज ही निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। आप कुछ स्टेटमेंट सुनने। पूरे प्रदेश की, पूरे देश के ब्राह्मण समाज में इसको लेकर के बहुत ही व्यग्रता थी। सब लोग अपने आप को कष्ट में महसूस कर रहे थे, मानसिक कष्ट था। भारत सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए ओटीटी के सभी प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है, कृपया ऐसे नामों को उपयोग में न लाएं, तत्काल इनको हटाएं और भविष्य में भी इस प्रकार के नामों का उपयोग न करें जहां सामाजिक उद्देश्य पनपता हो या किसी समाज विशेष को इंगित करते हुए कोई अपमानजनक टिप्पणी की जाती है। क्या ये ओटीटी पे चलाने की परमिशन किसने दी? बीजेपी ने दी। ये बताइए, बीजेपी का ही ओटीटी है, सरकार जानती है क्या ओटीटी पे आ रहा है? अगर किसी ने कोई सीरियल बनाया है तो उसकी अनुमति तो ली होगी ना सरकार से। तो जब अनुमति सरकार से ली तो अनुमति सरकार ने कैसे दे दी? अब वो ये चाहते हैं कि आप पक्ष में बोलोगे तो फंस जाओगे, खिलाफ बोलोगे तो फंस जाओगे। किसी भी जात के बारे में इस तरह से उसको उसकी भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो किसी भी जात की या किसी भी धर्म को लेकर के हो। पर वजह क्या है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में हो, इस तरह की भावनाओं को आहत करने वाली चीज़ें लगातार हो रही हैं। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। रत्नाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और मुंबई में मौजूद हैं इस वक्त और बॉलीवुड के बड़े प्रेमी आदमी हैं और इनको मैंने मुंबई से बुलाया। बॉलीवुड को बहुत पसंद करते हैं रत्नाकर सिंह, तो आज इनसे पूछताछ की जाएगी बॉलीवुड के इनके प्रेम पर। सर्वेश पांडे सवर्ण आर्मी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता
और उत्तर प्रदेश के बेहद चर्चित जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हेमंत तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं और थोड़ी देर में फिल्मों के निर्माता निर्देशक दुष्यंत प्रताप सिंह भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपका। तो रत्नाकर जी, तो ये बताइए, ये घूसखोर पंडित सही है कि गलत है? विजय जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत ज्यादा साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने जो आज मुद्दे का चयन किया है वह निश्चित रूप से समाज को एक सबक देने का काम जरूर करेगा, एक मैसेज देने का काम करेगा कि इतने सालों से जो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग जो बॉलीवुड में करके और जातियों को बदनाम करने का काम जो कर रहे थे, निश्चित रूप से अब लोग जो है जागरूक हो चुके हैं और ये समझ चुके हैं कि आपका उद्देश्य क्या है। तो बहुत बहुत साधुवाद है आपको इस तरह के डिबेट पे चर्चा करने के लिए, इस तरह के मुद्दों पे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, मैं जरूर बॉलीवुड से की नगरी से यहाँ से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं रिप्रेजेंट अंततोगत्वा मैं समाज को ही करता हूँ, और समाज के अनुरूप अगर कोई कार्य नहीं होगा, उसके विपरीत कोई कार्य होगा, समाज को तोड़ने वाली अगर कोई बात होगी, तो निश्चित रूप से मेरा रिएक्शन उस पे उसके खिलाफ ही आए। अब मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड जो है वो एक जो फिल्में बनाता है या कहीं की भी जो फिल्में बनती हैं, और फिल्में जो होती हैं वो समाज का एक आईना होती है, और सामाजिक जो परिदृश्य होते हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि घूसखोर पंडित समाज का आईना है क्योंकि समाज ऐसा है, यही? नहीं, अभी आप मैं पूरी बात कर लूं। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, मैं उसका जवाब देख रहे हो सर्वेश पांडे, बीजेपी वाले भाई क्या कह रहे हैं कि फिल्में तो समाज का आईना होती हैं और घूसखोर पंडित तो मतलब आईना हो गया। लेकिन पूरी बातों तो सुनिए। राहुल गांधी की तरह एक ही सेंटेंस सुन के आप पूरा मतलब उस कंक्लूजन मत निकालिए, पूरी बात सुन लीजिए, तब जो है कंक्लूजन निकालिए। फिर संसद में भी नहीं जाएंगे। समाज का आईना होती है, लेकिन आजकल ये ट्रेंड देखा गया है कि बॉलीवुड में अपनी टीआरपी की होड़ जो मची हुई है, जो फिल्में हिट कराने की होड़ मची हुई है, लोग जो है इस तरह के मुद्दे चुनते हैं जो विवादित हों। अब मैं ब्राह्मणों और ठाकुरों की बात बता देता हूं। इसी बॉलीवुड में ब्राह्मण को जो ये जो दिखाया गया घुसखोर ब्राह्मण, निश्चित रूप से ये बिल्कुल गलत दिखाया गया। और ब्राह्मण देखिए सदैव से, ब्रिजेश जी मैं कहूंगा, बहुत गंभीरता से ये बात कहूंगा कि ब्राह्मण सदैव से ईश्वर और इंसान के बीच की कड़ी का काम किया है, भगवान का मैसेंजर का काम किया है, और सनातन को प्रचार प्रसार करने का काम। तब भी देखो किस तरह की गालियां दी जा रही हैं बॉलीवुड के लोग, तब भी कैसी उस छवि गालियां को दी क्यों जा नहीं रही दिखाते हैं? बॉलीवुड के लोग? अरे ये तो घूसखोर पंडित से बात खुल गई रत्नाकर भाई। इसके पहले तो आप यूजीसी भी लाए थे इन्हीं लोगों को ठीक करने के लिए। नहीं, देखिए अभी आगे और एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, ब्राह्मणों के अलावा ठाकुरों के ऊपर भी आप देख लीजिए ब्रिजेश जी, कितनी मूवीज बनी है। सब मूवीज में आप देखेंगे तो ठाकुरों को अत्याचारी, बलात्कारी, डाकू यही दिखाया गया है। शराबी भी क्षत्रिय जो जमीन छीन लेने वाला भी, और ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाला भी बताया जाता है ठाकुर होता है। ऐसा फिल्मों ने बताया है हमें कि ठाकुर मतलब एक अत्याचारी। हाँ, हमेशा से ये बताया गया है फिल्मों में कि ठाकुरों को जो अत्याचारी है, डाकू है, इस तरह से दिखाया गया है। लेकिन क्षत्रिय को का काम जो है वो समाज की क्षति से बचाना, ये क्षत्रिय धर्म होता है, और क्षत्रियों ने हमेशा वो काम किया है। लेकिन बॉलीवुड अपनी गंदी टीआरपी के लिए, हिट करने के लिए और विवाद पैदा करके इसको ज्यादा प्रमोशन देने के लिए इस तरह का काम करते हैं। मेरे साथ इसलिए तो मैं आपको साधुवाद दिया। बहुत धन्यवाद साधुवाद है, बहुत शुक्रिया सर। दुष्यंत प्रताप सिंह भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में दिख रहे हैं, जुड़ चुके हैं, वो भी उनका लिंक भी आ गया है। तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, अभी तक तो कुछ और चल रहा था, पहले पिटाई हुई, पिटाई के बाद फिर यूजीसी आया, यूजीसी के पहले बैठक एक हुई थी, उसमें भी नोटिस आया था। अब तो घूसखोर पंडित सीधा सीधा आ गया। अब मुझे लगता है हेमंत तिवारी जी कुछ दिनों के बाद मसला कुछ और होने वाला है। बोलिए दीपक जी। देखिए विजय जी, बार बार इस फिल्म का नाम लेकर के या वेब सीरीज का नाम लेकर के इसको प्रचारित करने की आवश्यकता नहीं है। इसका तो मैं नाम भी नहीं लेना पसंद कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, ये वेब सीरीज है या फिल्म है, ना जाने क्या है, लेकिन ये पूरा रायता सरकार का फैलाया हुआ है। पूरा रायता सरकार का फैलाया हुआ है। फिल्म बनाए वाजपेयी और पांडे,
और गाली खाए सरकार, ये क्या बात हुई? सीबीएफसी किसके अंतर्गत बनाया आता है? किसने? 2 पंडितों ने बनाया। गाली कौन खा रहा है? पंडित जी खा रहे हैं। सीबीएफसी किसके अंतर्गत आता है? रत्नाकर को, दुष्यंत को बेवजह में खींच रहे हो आप। अरे इनसे क्या मतलब? आदरणीय ब्रजेश जी, सीबीएफसी किसके अरे अंतर्गत ब्रिजेश आता है? जी, हमारी सरकार अब सुन लीजिए, सुनने की बूता रखिए। रत्नाकर भाई, रत्नाकर भाई जो बोलना था बोल चुके हैं आप। अब आपके पास कुछ बोलने को है नहीं, आप कुछ अरे बोलने को रत्नाकर नहीं जी, है आप आपके सर, पास। आपकी आवाज जा रही है, ये लोकसभा स्टाइल है सर, बोलो आप। सीबीएफसी किसके अंतर्गत आता है? हाँ, सरकार में आता है। एमआईबी के अंतर्गत आता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक इंफॉर्मेशन एंड सेकंड, एक ब्रॉडकास्टिंग। सेकंड, एक सेकंड, रत्नाकर जी धन्यवाद सर, अपनी अपनी बारी में बोले। नहीं, पहला राउंड नो इंटरप्शन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है ये एमआईबी के अंतर्गत आता है। वैसे ट्रेलर रिलीज करते वक्त ये अप्रूवल ली जाती है, तो पता नहीं इनकी अप्रूवल कैसे नहीं हुई। कैसे हो गया? और आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि जाकर के एफआईआर इस बात में लॉजिक है। जो इंस्पेक्टर हजरतगंज है उसको जाकर के मनोज बाजपेयी, नीरज पांडे को एफआईआर हो चुकी है, गिरफ्तार करके लखनऊ ले आना चाहिए। जीप में बिठा के। प्रसून जोशी को क्यों नहीं? अच्छा, वही लिखेंगे क्या? अच्छा, अप्रूवल दी है। सीबीएफसी के चेयरमैन तो वही हैं, अध्यक्ष तो वही हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में तो कमेटी बनी। कोई भी छोटी से छोटी सीरियल हो, वेब सीरीज हो या इस तरीके की फिल्में बनती आपके हो, मुताबिक ये विवाद सरकार ने कराया है? पूरी तरीके से सरकार देखिए, तो सरकार की ब्राह्मणों से कोई दुश्मनी है? सरकार देखिए एक कदम आगे बढ़ती है, चीजों को पूरी तरीके से रायता फैला देती है। फिर आप यूजीसी में देख लीजिए, नहीं, कोई फिर उसका ब्राह्मणों समेट से कोई दुश्मनी फिर उसका है क्या? समेटने में लग जाती। देखिए हम तो समझते हैं किसी भी एक परसेंट नहीं, एक व्यक्ति की भी अगर भावना आहत होती है ना, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। तो भैया कोई एक प्लेटफॉर्म बना दो कि आहत भावना आहत.com, तो ये हर बॉलीवुड वाला आए, उसमें एक अपना रजिस्ट्रेशन ये- कराए, आप उसको एक एनओसी दे दो कि भावना आहत एनओसी, ये सबसे पहले तब वो देखिए, फिल्म बनाए। आपके मतलब क्रिएटिविटी की आप लोग ऐसी तैसी करने पर आमादा हो। आपके सम्मानित मतलब चैनल आप कोई उसको स्पेस नहीं देना चाहते हो। नहीं ब्रजेश जी, मैं आपके और सम्मानित जैसा रत्नाकर जी कह रहे थे, मैं तो सहमत हूं कि भाई सिनेमा तो समाज का आईना होता है, तो घूसखोर पंडित आईना होगा, ऐसा रत्नाकर जी का क्लेम है। उसका टाइटल, मेरा थोड़ी क्लेम उसका है। टाइटल भी इनको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। किसको? इन्हीं को, रत्नाकर जी को। अच्छा, टाइटल बहुत अच्छा लग रहा होगा, जो है फिल्में उनको अच्छी लग अच्छा, रही हैं। इनको इस तरह काम तो पसंद इस तरह आते के हैं। काम इनको पसंद है। देखिए हम तो देखिए, मैं ब्रजेश जी, आदरणीय ब्रजेश जी, मैं आपके सम्मानित चैनल पे मैं यही कहना चाहता हूँ, एक कमेटी को नहीं thank you, बना sir। देते, इसमें जवाबदेही तय हो जाए कि कौन किसने सर्टिफिकेट दिया, किसने अनुमति दी, किसने अनुमोदित किया। प्रसून जोशी के खिलाफ क्यों सर, नहीं कोई कार्रवाई होगी? अकाउंटेबिलिटी नहीं है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं प्रियंका गुप्ता को इनवाइट अच्छा, करता जोशी हूँ, जी भी कांग्रेस उसी में कमेटी आते हैं। की प्रवक्ताएं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका। तो ये घूसखोर पंडित का विवाद क्या है? कांग्रेस पार्टी इसके पीछे क्या देख रही है? क्या किसी जाति को अपमानित करने की चेष्टा है, या फिर बॉलीवुड क्रिएटिविटी के नाम पर हर बेशर्मी लांघने को आमादा है? देखिए, सबसे पहले मैं तो यही कहूँगी कि घूसखोरी को किसी जाति से जोड़कर देखना ये अपने आप में बड़ा ताज्जुब है कि मतलब घूसखोरी की भी जाति होती है। ये बताने की कोशिश जो कर रहे हैं वो बहुत बड़े ज्ञानी है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी, भारतीय जनता अब पार्टी समाज का आईना हो सकता हो रहा हो। अरे नहीं, समाज के आईने में ऐसा घूसखोरी में रत्नाकर एक जी ने विशेष कहा, जा- मैंने नहीं कहा है। और आप देखिए कि उसी विशेष जाति को, मतलब पंडित जाति को, अगर आप देखें मतलब जातिगत सम्मेलन करने में भी दिक्कत है, बाटी चोखा खाने में भी यहाँ तो उत्तर प्रदेश में दिक्कत नोटिस मिलती है। है। और जो बिल आता है उसमें एक बड़ा अच्छा क्लॉज भी आता है कि अगर आपने कोई जुर्म नहीं किया है, फिर भी अगर आपके ऊपर कोई कंप्लेन करता है तो वो दोष मुक्त रहेगा। तो कुल मिला के आप देखिए किस तरीके से, भाई वोट तो ले लिया इन्होंने, वोट लेने के बाद अब क्या किया, दूध में जैसे मक्खी निकाली जाती है ऐसे पकड़ के इन्होंने मक्खी की तरह बाहर कर दिया है। किसको? ब्राह्मण समाज को। आपको बड़ी फिक्र है। अरे फिक्र काहे नहीं होगी, आप सीधे देखिए ना, क्या ये इस तरह की ऐसा ना हो मूवीज कि बनाने से कांग्रेस ये जमीन पे सरकार लौटने को लगे खुश कौन ब्राह्मणों करना के चाहता सम्मान है? में। नहीं, सरकार को खुश कौन करना चाहता है? आखिर ये सब बना के सरकार को खुशी तो करते हैं। इससे पहले एक आदि पुरुष मूवी आई थी, आपने देखा था ना? मनोज मुंशी वाली? हाँ। अरे तो भैया, देखिए वो तो हेमंत तिवारी जी का दोस्त है, मैं कुछ नहीं सरकार के कहूंगा। सबसे क्लोज अरे जो वो थे। हेमंत जी के भैया तो पड़ोसी ये हैं। इस तरह की कुछ मूवी भी बना कहूंगा तभी के, हेमंत जी नाराज होंगे। और आप देखिए चलन देखिए किस तरीके का है। आज आप परिवार के साथ बैठ के मूवी नहीं देख सकते हैं, इस तरह की हालत हो गई है। एक समय था, आप याद करिए कि जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हम रामायण और महाभारत जैसे सीरियल देखते थे, और उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे कांग्रेस की गवर्नमेंट को और स्वर्गीय राजीव गांधी जी को। गंदी गालियां देते हैं कि कमरे से भागना पड़े। तो हम लोग उस गोल्डन एरा में जो है देखते चले आए हैं, तो आज देखने के बाद ऐसा लगता है कि आज हम साथ बैठकर पूरी फैमिली एक मूवी नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें इतनी गाली गलौच होती है, उसमें इतनी जो है क्या कहते हैं बेहूदगी होती है।
तो वास्तविकता ये है कि सिनेमा का स्तर भी गिर रहा है और सरकार को जो चीजें सूट करती जी, हैं उस तरह की बहुत मूवीज शुक्रिया, जैसे केरल थैंक यू। फाइल्स हो गई, कश्मीर फाइल्स हो गई, और उसके साथ में जैसे बंगाल घूसखोर फाइल पंडित हो गया। घूसखोर पंडित हो गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं दुष्यंत मेरे साथ मौजूद हैं, फिल्मों के लाइन में काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी फिल्में वगैरह प्रोड्यूस की हैं, डायरेक्टर भी हैं। दुष्यंत जी बहुत शुक्रिया, काफ़ी दिन के बाद आप देख रहा हूं, तो बताइए कैसे हैं, पहले की बात तो ये, और दूसरा ये घूसखोर पंडित कैसी फिल्म है? नमस्कार ब्रजेश जी, एक तो मैं बहुत हार्दिक शुक्रिया आपका। मेरे दो तीन मेरे वक्तव्य थे इस संबंध में। एक तो सबसे पहले मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें अपना पक्ष रखने को आपने यहाँ पे बुलाया। मनोज वाजपेयी मेरे बहुत मतलब क्लोज तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छे संबंध है मेरे उनसे। नीरज पांडे स्पेशल 26 जैसी फिल्म उन्होंने बनाई, सिनेमा को एक शानदार डायमंड दिया उन्होंने। तो मैं रामधारी सिंह दिनकर साहब की कुछ पंक्तियां याद आती हैं मुझको। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं, छिपे नरों में भी, सीमित वनों में ही नहीं, बहुत से छिपते बसंतपुर ग्राम घरों में भी। तो सबसे पहले तो हम उन अश्वसेनों को ढूंढे हैं जो समाज में और सिनेमा में एक गहरी खाई और पैदा करने का काम कर रहे हैं। सिनेमा हमेशा से सार्थक रहा है, उसने समाज को आईना दिखाया है। तो किसी भी ऐसे कृत्य पर या किसी भी ऐसी फैंटेसी पर जहाँ पे कि समाज में कोई भी आदमी कोई भी गलत काम करता है, तो डेफिनेटली वो किसी भी वर्ग से, हम तो सिनेमा में कैरेक्टर रचते हैं, तो कोई भी वर्ग का हो सकता है। तो वो स्पेशली ये नहीं बोल सकते कि इस वर्ग को सोचकर ये सिनेमा बनाया गया। और रही बात पंडित, तो पंडित तो मैं ब्रजेश जी, आप जैसे पत्रकारिता में हम सब आपको पंडित मानते हैं। तो विद्वान और विद्वता का पांडित्य से ये पंडित शब्द है, ब्राह्मण से इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई लेना देना नहीं है। बट ये जुड़ इसलिए गया ब्राह्मण से क्योंकि शुरू से ही देव प्रजाति रही है, देव जाति है और विद्वान रहे हैं वो, तो हमेशा उन्होंने विद्वता के नए नए सोपान तय किए, इसलिए वो पंडित। दुष्यंत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये क्रिएटिविटी है? आप सब विद्वान हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं और ऐसा पुलिस की FIR कह रही है कि ये एक साजिश है समाज में एक जाति को अपमानित करने के मकसद से, और इसको बनाने वाले भी तो पंडित हैं, एक वाजपेयी है, एक पांडे है। जितने भी देखिए, बोलिए। देखिए यहाँ पे इतने सब विद्वान लोग बैठे हुए हैं, मेरी इस बात से आप सब इत्तेफाक रखेंगे कि नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी, इन लोगों को अपनी फिल्म को मार्केट में लाने के लिए कोई इस तरह की चीप सोच की जरूरत नहीं है। अब लेकिन एक काम सबसे बढ़िया कर दिया सबने, जैसे मैं अभी हेडलाइन देख रहा हूं कि उन्होंने प्रचार सामग्री हटा ली, तो प्रचार सामग्री की अब जरूरत कहाँ रह गई? उनका प्रचार तो हम सब कर रहे हैं। आदरणीय ब्रिजेश जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार, इतने बड़े बड़े चैनल डिबेट कर रहे हैं, तो प्रचार तो उनका हो रहा है। सर, मैं यही दुष्यंत भाई कह रहा था, ये नीरज पांडे, मनोज वाजपेयी और बॉलीवुड के एक वर्ग की बड़ी घिनौनी साजिश है कि बजाय प्रचार में पैसा खर्च करने के एक विवादित काम कर दो, हमारे जैसे लोग खुद कूद पड़ेंगे अखाड़े में, सर्वेश पांडे, हेमंत तिवारी की भावनाएं आहत हो जाएंगी। ये एक साजिश है, मैं वही तो साबित करना चाहता हूं जिसकी पुष्टि आपने की। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन एक दूसरा पहलू आप ये सोचिए कि ये लोग जो फरसा लेके जी और पूरा आंदोलन कर रहे हैं, लग रहा है कि ये काट डालेंगे, मंगल पांडे हो जाएंगे, शहीद भगत सिंह हो जाएंगे, तो फरसे से किसको काटने जा रहे हैं? नेटफ्लिक्स तो एक सब्सक्रिप्शन बेस एक ऐप है, आप पैसे दोगे, डाउनलोड करोगे, आप उसे पिक्चर देखोगे, अदरवाइज नहीं देखोगे। अब आप मुझे दिल से बताइए कि हमारे पैनल में भी नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर कौन कौन है? मैं सर क्या गाली दोगे? मतलब हम आपके सब्सक्राइबर हैं तो क्या आप हमको गाली दोगे? आंदोलन कर रहे हैं। नहीं सर, आप हमको क्या गाली दोगे अगर हम आपके सब्सक्राइबर हैं? यहाँ गाली या गाली वाली पिक्चर बनाओगे? सर आप तो देखो अपनी लाइन के लोगों को बचाओगे, लेकिन ऐसी गंदी गंदी माँ बहन की गालियां बकते हैं ये लोग। मैं बचाव नहीं कर रहा हूं, तो सर कान से खून निकला है ब्रजेश जी, खून। आप ये सोचिए, नेटफ्लिक्स के ऑफिस जो है हैदराबाद और बेंगलुरु में है, शोर यहाँ पे मचा रहे हैं हम। कायदे से तो ऐसा करना चाहिए, जब इतनी भावनाएं आहत हो रही हैं लोगों की, तो भाई एक ट्रेन बुक करें, जाएं वहां पे और वहां पे आंदोलन करें। वो अपने एसी केबिन में फर्स्ट क्लास बैठे, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक उसका आनंद ले रहे हैं। हाँ। और अपने सर डॉलर में पैसे बना रहे हैं, और हमारे देखिएगा और हमारी कम्युनिटी के बेवकूफ लोग नेटफ्लिक्स के और इस समाज के बेवकूफ लोग सर फोड़ रहे हैं, और वो अरबों डॉलर कमा के ले जा रहा है, ये सर फोड़े डाल रहे हैं। इतने बड़े मूर्ख हैं यहाँ के लोग। मैं आपसे बिल्कुल सहमत, महामूर्ख हैं, यही कहना चाहता हूँ। सर फोड़ डाल रहे हैं। अरे पंडित कह दिया, मैं मनोज वाजपेयी, अरे भैया ठाकुरों को कह दिया, अरे वो डॉलर छाप रहा है, डॉलर, और ले जा रहा है सब।
वैसे एक अच्छी खबर भी है मेरे पास, अंडर 19 का वर्ल्ड कप भारत जीत चुका है। कितने रन से? 100 रन से। तो खबर को आगे बढ़ाएंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर्वेश पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, सवर्ण आर्मी के संस्थापक हैं। तो पांडे जी, ये ओके, उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं वापस उनको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। हेमंत तिवारी जी मौजूद है मेरे साथ। हेमंत जी, ये आजकल क्या ब्राह्मणों का टाइम खराब चल रहा है सर? ये प्रकरण जिस पे चर्चा कर रहे हैं जी, ये 100% एक साजिश है। तरीका पुराना है, लेकिन इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। एक ज़माना था ब्रजेश जी, जब जालिम ठाकुर, सूदखोर बनिया, पापी ब्राह्मण, ये सब एक फिल्म आई थी पोंगा पंडित, टाइटल्स हुआ करती थी जी। लेकिन उस वक्त जो ये जाति अभिमान की बात थी वो उस स्तर की नहीं थी। आज के दौर में ये नितांत अनुचित और बहुत बीभत्स प्रयोग है जो समाज को बांटने के लिए है। अब फिर मैं भी एक बात कहूंगा तो आप नाराज हो जाओगे, अगर नाराज ना हो तो कहूं। आप मेरे सीनियर हो, बड़े हो, मैं कैसे शिव नाराज हो विजय सकता हूँ? जी। मुझे हक ही नहीं है आपसे नाराज होने का। आप बिंदास कहिए। देखिए, मैं एक बात बार बार कहता हूं, बड़ी पुरानी कहावत है जी, बड़ी पुरानी रवायत है। फिल्म बनाने वाले नीरज पांडे, बताया आपने, फिल्म के हीरो मनोज बाजपेयी, और इसको प्रमाण पत्र देने वाले प्रसून जोशी, और भावना ये तीनों आहत हुई है तो पंडित विक्रम सिंह हैं। इंस्पेक्टर हजरतगंज ये की। तीनों तो ब्राह्मण हैं। और भावना किसकी ये वही आहत हुई? बात हुई विक्रम सिंह कि इंस्पेक्टर बाभन, की। कुकुर, हाथी, ये कभी न जात के साथी। मैं बार बार कहता हूं और नहीं, ये- सैकड़ों 50 साल से सुनता ना हूं। ना ना, ये आप गलत ये कर रहे हो। खुद पूरी इसके कम्युनिटी दोषी को हैं। गाली मत दो आप। इन- आप पूरी इन- कम्युनिटी इनके को गाली भीतर मत स्वयं दो। का जाति स्वाभिमान नहीं है। आप ये ये चार कम्युनिटी पैसे को गाली मत कमाने दो। के लिए कुछ भी आपकी- कर सकते हैं। आपकी सब बात जायज है, लेकिन कम्युनिटी को गाली मत कम्युनिटी दो। की नहीं दे रहा हूं। आप दे रहे हो। ब्रजेश जी सुनिए मेरी बात। अरे इससे बड़ी बात क्या है? 3 किरदार, एक प्रोड्यूसर नीरज पांडे, हीरो मनोज बाजपेयी, सर्टिफिकेशन बोर्ड के चेयरमैन प्रसून जोशी, फिल्म का नाम घूसखोर पंडित। इसके बाद क्या बचता है? सोचने वाली बात है। इसके बाद विक्रम सिंह इंस्पेक्टर दूसरी हजरतगंज बात अभी लखनऊ दुष्यंत बनते जी बता रहे हैं। थे। उनकी भावना आहत हुई, सुनिए, उन्होंने सुनिए, FIR सुनिए, लिखा दी। देखिए ये दौर पहले जैसा नहीं है। ब्रजेश जी सुनिए, आरक्षण का भय, उसको लेकर के मनोवैज्ञानिक डर, उसके बाद अभी ताजा यूजीसी वाला आपने मामला देखा, फिर उसी में पंडित आ गए घूसखोरी करने। नहीं, प्रियंका जी बता रही तो थी, क्या प्रियंका होगा? गुप्ता की बाटी जाहिर चोखा सी भी बात आप लोग है। नहीं खा सकते, अगर खाएंगे तो फिर बताना क्या है, तो सब जानते हैं। देखिए मैं ब्राह्मण जाति का प्रतिनिधित्व, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, लेकिन मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। पर समाज में उसका कितना व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ये विभाजन और विध्वंस की स्थिति पैदा हो रही है। मैं इस बात को लेकर चिंतित हूँ, और मुझे चिंता एक और है बहुत बड़ी, ध्यान रखिएगा, नोट कीजिएगा। अगर हजरतगंज पुलिस, मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का, जिन्होंने कम से कम ब्राह्मणों के स्वाभिमान की थोड़ी सी चिंता की। उन्होंने कहा कि FIR दर्ज करो प्रोड्यूसर और उसको, और शायद पुलिस, आपने कहा, उनको लेने जाएगी। तो अगर ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको लेने गई और लखनऊ ले खाई, तो मुझे तो लगता है जूते पड़ेंगे मनोज बाजपेयी, नीरज पांडे, इन पे और प्रसून जोशी पर जूते पड़ेंगे। अब जातीय स्वाभिमान का दर्जा जो है इतना ऊंचे पहुंच गया है, इसका रिएक्शन ऐसा शार्प हो रहा है। आप तो कहते हैं पहले कि जैसे आपकी हालात ये 2-3 कम्युनिटी दिन का पूरा कुत्ता और तजुर्बा हाथी है। से तुलना करते हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी जाति बड़ी स्वाभिमानी हो गई। कैसी जाति है आपकी हेमंत जी? मैं फिर एक बार स्पष्ट कर दूं, बड़ा विवाद हुआ था पिछली बार। यह बहुत पुरानी, 100 साल पुरानी रवायत है, मेरे बाप दादा के जमाने की है, मैंने बचपन से सुना है। क्या 55 कहावत है साल हेमंत जी? इसको सुनता आ रहा हूँ कि ब्राह्मण कुकुर हाथी, ब्राह्मण कुकुर हाथी, यानी ब्राह्मण कुत्ता और हाथी, ये कभी देख लीजिए अपने जात के साथी नहीं होते हैं।
ठीक है। बिल्कुल नहीं होते हैं। सर्वेश पांडे जी, एक नहीं 1000 सवर्ण आर्मी उदाहरण के दूं दीजिए। संस्थापक अध्यक्ष हैं, बताइए। एक तो अभी तक बाटी चोखा का इशू था, फिर संगम का इशू आया, अब तो घूसखोर पंडित कहा जा रहा है, और हेमंत तिवारी जी तो कुत्ता और हाथी से तुलना करते हुए कह रहे हैं ये जात के साथी नहीं है। आपकी पंडित कम्युनिटी के पतन की क्या पराकाष्ठा का दौर चल रहा है? मिश्रा जी प्रणाम। मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले तो इसे किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ करके ना देखा जाए। मैं किसी भी सरकार का ना समर्थक हूं ना विरोधी हूं। मैं सरकार की गलत नीतियों का विरोधी हूं। जैसा कि अभी मैंने देखा, जो फिल्म निर्देशक हैं उन्होंने एक बात बताई कि वो भावनाएं गलत नहीं थी, पंडित नाम रख दिया गया, और पंडित का मतलब ये नहीं होता कि कोई जात विशेष, पंडित का मतलब होता है ज्ञान। तो एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जो ज्ञानी होता है उसके अंदर एक समझ होती है कि गलत क्या है और सही क्या है। तो ज्ञानी को घूसखोर कैसे साबित कर दिया गया? सबसे पहली बात, ये बहुत गलत बात है। दूसरी बात, पंडित का मतलब होता है विद्वान, और आदिकाल से पंडित टाइटल अधिकतर ब्राह्मण समाज के लोग ही लगाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं है, गोंडा में एक मंत्री थे समाजवादी पार्टी के नेता, उनका नाम जानते हैं क्या था? पंडित सिंह, विनोद सिंह। देखिए बात यह है कि रही बात इसमें इस तरीके से मूवी बनाने नीरज पांडे और वो जो वाजपेयी हैं, मनोज वाजपेयी, उनकी, तो नीरज पांडे को जिस तरीके से उन्होंने बनाया है, हम नीरज पांडे को नीरज पांडे ना कह करके नीरज पापी कहेंगे, और मनोज वाजपेयी को मनोज वाजपेयी ना कह करके मनोज वायहाक कहेंगे। कारण ये है कि इनको फिल्म जो है, सिनेमा जो है, वो आईना दिखाने का काम करता है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने एक समुदाय को, एक जाति विशेष को टारगेट किया है, वो बहुत गलत है। भ्रष्टाचारी तो कोई भी हो सकता है। अगर इनको मूवी बनानी थी तो घूसखोर अफसर भी कर सकते थे, क्योंकि उसमें एक अफसर का ही किरदार मनोज वाजपेयी निभा रहे हैं। तो जो इस तरीके से बनाया गया बहुत ही ज्यादा गलत है, निंदनीय है, और इसका विरोध हो रहा है। और एक बात रत्नाकर जी ने जो कही, उन्होंने सही बात कही है कि आए दिनों एक नैरेटिव सेट किया गया है हमारे समाज को नीचे गिराने का। कभी ठाकुरों को गुंडा, मवाली, विलन दिखाया जाता है, जमींदार दिखाया जाता है, जमीन छीनने वाला दिखाया जाता है। पंडितों को पहले पोंगा पंडित बताया जाता था, लालची पंडित बताया जाता था, अब घूसखोर पंडित ये लोग बता रहे हैं। तो ये बहुत ही है। फिलहाल FIR हो गई है, और उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस जैसे नहीं, एक बात बताइए आप मुझे, आपकी भावना तब आहत नहीं हुई जब खुलेआम हेमंत तिवारी ने आपकी कम्युनिटी को की तुलना कुत्ता और हाथी से की? तब आपकी भावना आहत नहीं हुई? अभी रत्नाकर सिंह या दुष्यंत बोल दें तो अभी आप पहाड़ सर पे उठा लोगे, आपके मुंह पर बोला गया है। अगर कोई दूसरी कम्युनिटी का आदमी ये कहता तो अभी आप लौट रहे होते जमीन पे। उन्होंने आपके मुंह पर कुत्ता और हाथी से तुलना की, आपकी जुबान बंद हो गई है, आपकी जुबान नहीं खुल रही है। बताया था तिवारी जी को, मैंने बताया था कि देखिए कारण क्या है कि जब हम खुद अपने जाति को गाली देंगे तो हम उम्मीद अगर ये करें कि कोई दूसरे जाति का व्यक्ति हमारे जाति का सम्मान करेगा तो कभी नहीं कर सकता। कहावत क्यों बनाई गई, किसने बनाई, हम लोगों को पता नहीं। मैं फिर बता रहा हूं, एक प्लान के तहत एक नैरेटिव सेट किया जाता है ब्राह्मणों को अपमानित करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए, जबकि ब्राह्मण जो है एक आईना रहा है। ब्राह्मणों का योगदान, जीरो की खोज जो है ब्राह्मणों ने की, और आजादी की पहली गोली मंगल पांडे ने चलाई। खंड खंड भागों में बटा हुआ भारत को अखंड भारत बनाने वाले आचार्य चाणक्य थे। तो इनके त्याग बलिदान को देखते हुए भी इनको मूवी बनानी चाहिए। मतलब नीरज पांडे, मनोज वाजपेयी के त्याग को नहीं देखोगे कि कितने अच्छा सिनेमा बनाया, आपका मनोरंजन किया उन बेचारों ने, उनसे एक गलती हो गई तो आप इतना नाराज हो, और इसी पैनल में बैठ के आपकी तुलना कुत्ता हाथी से हो गई, आपकी जुबान को लकवा मार गया है पांडे जी। देखिए मिश्रा जी, मैं इन दोनों चीजों का विरोध करता हूं। मैंने तिवारी जी का भी विरोध किया था पिछले डिबेट में, इस बार भी विरोध। दुष्यंत जी रुक जाओ भाई, दुष्यंत जी रुको आप, जो कि मैं जगत की सिर्फ मैंने बताया पांडे जी बोलेंगे। हस्ताक्षर हैं, तो मनोज वाजपेयी के लिए सब चीजें बोलना, ये तो नहीं, सिर्फ सर्वेश पांडे की जुबान को लकवा मार गया है। अभिनय की बहुत। दुष्यंत जी आप रुको भाई, आप बीच में मत बोलो। अरे दुष्यंत जी रुको, पड़ी लकड़ी मत लो भाई। शिक्षा का मतलब पांडे जी नहीं बोलो है कि एक विशेष समुदाय को अपमानित करना। शिक्षा का मतलब क्या, किस तरीके से शिक्षित हैं? ये वामपंथियों का गढ़ है बॉलीवुड, ये वामपंथियों का, कम्युनिस्टों का गढ़ है बॉलीवुड। आप बताइए कि पहली मूवी राजा हरिश्चंद्र बनी थी, ठीक है, और आज मूवी क्या बनी? ऐसी आपकी जुबान को लकवा मार गया है।
अपने हेमंत बेटे तिवारी के के साथ, सामने एक आपकी भाई आवाज अपनी नहीं निकल बहन रही के है, साथ, एक बाप जिन्होंने अपनी आपके बेटी साथ के ऐसी साथ। तुलना अरे की। नहीं, नहीं, अभी वो कोई नहीं नान कर ब्राह्मण सकता अगर ये है। बात वो कह ये जो देता इनका तो अस्तर अभी गिरा आप है, स्क्रीन झगड़ा तोड़ मत डालते, चलाइए, हिंदनी अभी है, अभी और स्क्रीन तोड़ मैं देते इसका आप। विरोध करता हूँ। पर यार, तिवारी जी यही बोले बात आपकी है, हिम्मत संजय नहीं जी। पड़ रही है। एक ब्राह्मण दो ब्राह्मणों को लड़ा रहा। अरे दो तिवारी ब्राह्मण जी का मिलकर मैंने घूसखोर उसका पंडित विरोध बनाए हैं, किया, उनका भी तो मेरी कुछ बात हिसाब आप करो। सुन नहीं रहे हैं, आप मेरी बातों को हैं? सुन नहीं रहे हैं। मैंने अभी उसका दीपक विरोध किया रंजन था। या अरे वो रत्नाकर लखनऊ अगर आएंगे, निकल जूते गया खाएंगे। होता, ये एक तो भैया ये लखनऊ लोग आएंगे, जुबान जूते काट रहे हैं। खाएंगे। ब्राह्मणों को अपमानित करने का। और अगर हम खुद ब्राह्मण, अगर मैं पांडे हूँ, दुष्यंत अगर तिवारी रत्नाकर जी हमारा जो है, दोस्त, हमारा भाई पत्रकार रत्नाकर अगर हैं, गलती से भी ये बात बोल गया होता तो ये लोग जुबान काटने दौड़ते, और अभी दोनों की हिम्मत नहीं पड़ रही है। मैंने उसका मिश्रा जी मैंने विरोध किया है, मैंने पहले भी विरोध किया, अब आज भी मैं विरोध कर रहा हूं कि अगर खुद अपने जाति को इस तरीके से कहेंगे तो फिर दूसरे लोगों से हम सम्मान की या अब मतलब अरे आप क्या आप चाहते हैं कि हेमंत तिवारी माफी मांग के बात वापिस ले लें? आप उसका मतलब समझिए। हम तो चाह रहे हैं मिश्रा जी, पहले जिस टॉपिक पर चर्चा हो रही है उस टॉपिक पर चर्चा हो जाए, कार्रवाई पहले मनोज वाजपेयी और नीरज पांडे पर हो जाए। और तिवारी जी, तिवारी जी के मैं बातों की निंदा करता हूं, मैंने इस निंदा? विषय पर अरे चर्चा तिवारी की, जी मैंने नहीं, हेलो निंदा की है। मिश्रा जी। निंदा तक तो आए, चलो मिश्रा इतना तो तिवारी हुआ। पांडे आपस में डिबेट के लड़ेंगे अंत तो में यही हो स्थिति सकता है होगी। कि हम आप लोगों को इस पहले तैयार कर लें, अभी निंदा तक तो बात आ गई है। रत्नाकर सिंह मेरे साथ मौजूद है, बताइए भाई रत्नाकर जी, क्या सजा मिलनी चाहिए वाजपेयी जी और पांडे जी को? प्रश्न का जवाब देता हूं, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज आ रहा है अभी विजय जी, कि इस बॉलीवुड में पोंगा पंडित, जालिम सिंह, घुसखोर पंडित, ये तमाम मूवी जो है बनती है, सॉफ्टली जो है टारगेट किया जाता है विशेष समुदाय को, हम लोगों को टारगेट किया जाता है। कभी आपने इनको देखा है कभी कोई मूवी बनाते हुए जिसमें गद्दार मौलवी, एहसान फरामोश मौलाना, इस तरह का कोई कम्युनिटी पे इन लोगों ने पिक्चर बनाया है बॉलीवुड वालों ने? ये तो कभी नहीं आपका बनाया। प्रिय विषय था, इसको तो कारण लाना ही उसका था यही है आपको। कि अभी सर्वेश पांडे जी जो कह रहे थे कि कम्युनिस्टों का पूरा कब्जा हो चुका है, ये एक षड्यंत्र के तहत जो है हमारे लोगों को नीचा दिखाने का काम करते हैं, ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जिससे कि समाज में विद्वेष पड़े और जातियां एक दूसरे से हेमंत लड़ें। तिवारी जी ने एक बहुत जायज बात उठाई और आपको उसका जवाब देना चाहिए। आप बताइए कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इसके प्रोमो को और इसके मटेरियल को इजाजत कैसे दी? उसके मेंबर और उसके चेयरमैन पर एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए? उनको भी वही सजा मिले जो वाजपेयी और पांडे को खिलाफ एफआईआर हुई है। क्यों ना माना जाए कि आप शामिल हैं इसमें? फिल्म सेंसर बोर्ड बहुत ही लचर उसके नियम और कानून बनाए गए हैं, बहुत ही लचर है। जब घूसखोर पंडित को टाइटल को अप्रूवल दी जा रही तो क्या आंख में पट्टी और कान में रुई ठूस ली थी कि एक जाति को गाली दी जा रही है? आपने अप्रूवल कैसे दी? एक सेकंड आप रुकिए, कैसे अप्रूवल दे दी सीबीएफसी ने? सरकार शामिल मैं है, आपको बोल रहा हूं, सरकार शामिल फिल्म है। सेंसर बोर्ड जो है बहुत ही लचर है, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं बहुत ही लचर है, और वो इस तरह का अगर उसके अंदर अगर पावर रहता तो निश्चित रूप से ये जाति सूचक जो शब्द रखे गए हैं, नाम रखे गए हैं, पहले ऑब्जेक्शन लेता। लेकिन ये क्या होता है, इस तरह की चीजें जो है वो फिल्म बोर्ड जो है दूसरा विषय भी महत्वपूर्ण है। हेमंत तिवारी जी ने जो राय व्यक्त की है, हेमंत तिवारी जी की राय से क्या आप सहमत हैं जो उन्होंने अभी अपमानजनक कमेंट किया? प्रश्न मेरे से है? हाँ आपसे है। आप क्या तिवारी जी की बात से सहमत हैं? देखिए, तिवारी जी वरिष्ठ हैं, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में लेकर के ये चीजें कही हैं वो ज्यादा समझदार है। लेकिन मैं जानता हूं कि जहां तक हो सके किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग को, जाति को आप अपमानित नहीं कर सकते हैं। आप उनको तो क्या आप तिवारी जी को ये सलाह देंगे कि इस तरह के स्टेटमेंट ना दिया करें? क्या आप उनको सलाह देंगे कि इस तरह ना बोला करें? वो मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं, वो खुद जानते हैं कि क्या कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। आपको तो मजा आ रहा होगा कि तिवारी जी और गाली दें, आपको तो मजा आएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उनको मना करो ना, ब्रजेश जी, तो उनको मना करो, बिल्कुल नहीं। देखिए, उनको मना करो, टोको उनको। मैं सबसे ज्यादा अगर सम्मान करता हूं तो ब्राह्मण वर्ग का। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। क्योंकि ब्राह्मण आपने न टोका उनको न मना किया। दीपक रंजन जी, मैं आपको जानना चाहता हूं, क्या सेंसर बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? और अगर है तो इन बॉलीवुड वालों को क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी करने के इजाजत है? नहीं, अभी रत्नाकर भाई कह रहे थे कि सीबीएफसी बड़ा लचर है।
हम तो समझते हैं इनकी पूरी सरकारें लचर है, हैं? सरकारी इनकी लचर है, लचर पचर होता है ना, इनकी सरकारी लचर पचर है। बीच में ना बोलना, बीच में नहीं, इनकी बीच में नहीं, मजा सरकार नहीं आएगा। इनकी एक एक करके रुक जाओ, मैं टाइम दूंगा, लास्ट में आपको 20 सेकंड दे दूंगा। देखिए, लास्ट में 20 सेकंड ले लेना रत्नाकर। देखिए ब्रजेश ओके, दीपक जी जी, को ये सरकारी लोगों को, समुदायों को गाली दिलवा रही है इस सरकार के शेक पे, सरकार के इशारे पे। और अभी यहाँ पर देखिए फिल्म डायरेक्टर आदरणीय दुष्यंत जी बैठे हुए हैं, और मैं इनसे कहना चाहती हूँ आज ये बोल करके जाएं। कौन? दुष्यंत? दुष्यंत जी बोल करके जाएं। इन्होंने कहा ना, अरे रत्नाकर भाई शांत हो जाओ। हाँ, आप बोलो। ये बोल करके जाए दुष्यंत भाई। इन्होंने कहा ना विद्वान ब्राह्मण, बुद्धिमान ब्राह्मण, तो हम कहते हैं कि आज ये बोल करके जाए ना कि इनके डायरेक्शन में कब वो मूवी आ रही है, विद्वान ब्राह्मण पंडित, बुद्धिमान पंडित, ईमानदार ये किससे पंडित। सवाल है? दुष्यंत से? दुष्यंत जी से, फिल्म निर्देशन में वही तो। हाँ, हम तो निर्देशन कर नहीं पाएंगे, आप कर नहीं पाएंगे, करेंगे तो नहीं, वही। हम तो कर लेंगे। उन्होंने कहा ना कि उनके दोस्त हैं आदरणीय मनोज बाजपेयी जी। हाँ। वो अभी कह रहे अच्छा, थे दुष्यंत मनोज बाजपेयी के दोस्त दोस्त, हैं। अभी उन्होंने कहा तो कि पुलिस को हमारे चाहिए दुष्यंत का भी एक बयान रिकॉर्ड करे। और क्या हाँ? भाई, क्या चाहते हो इसका भी बयान हो? दुष्यंत भाई ने अरे कहा, फंसाओ मत ऐसे डिबेट में बुला के किसी को। पहले कह करके ऐसा मत करो। अभी उन्होंने कहा कि उनके दोस्त हैं। तो दोस्त है अभी- तो क्या पुलिस में बयान लिखाओगे? अरे हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि कोई इनसे पिक्चर ये सब ना करो डिबेट में हमारे। अरे भाई कोई भड़काओ मत लोगों को। पिक्चर बनवा लें, ईमानदार पंडित, एक ऐसी पिक्चर बनवा लो, उसमें हीरो रख ले उनको, अपने दोस्त को। ओके, भाई भाई आप देखिए, चाहते क्या हो ये बताओ? मैं ये चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, सरकार भी इसमें संलिप्त है, MIB के लोग भी इसमें नहीं, संलिप्त है, दीपक बिना जी इनके actually सहारे के, producer बनना बिना चाहते इनके हैं, वो सहारे picture बनानी के, है। पूरी सरकार की अब सरकार थैंक लचर यू, है। धन्यवाद। अच्छा ये नहीं, बताइए, सर, एक चीज, आधा सर, आप मिनट, रुक जाओ। बस और आधा फिल्म मिनट, बनाने में अच्छा नाम ये चाहे कुछ बताइए भी। दुष्यंत कि जी, आप ही के पास आऊंगा, थोड़ा वेट कर लो। मैं 20 स्टूडेंट सेकंड। हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं अपने एग्जामिनेशन पेपर में मैं अगर गाली गलौज अंटसन लिख करके मैं चलाऊं और टीचर अगर मुझको पास कर दे रहा है तो कौन उसमें दोषी, आप बता दीजिए। टीचर है ना दोषी। ओके, तो दुष्यंत जी, CBFC, MIB के लोग दोषी हैं कि अब नहीं आप है? शांत हो जाएं। ओके दुष्यंत जी, ये सीधा सवाल आपसे है, आप जवाब दीजिए इनको। देखिए, मैं तो शायद दीपक भाई को, ब्रजेश भाई, आप सिनेमा को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। फिल्म में डायरेक्टर का काम डायरेक्शन करना होता है, फिल्म बनाता है प्रोड्यूसर। तो जब प्रोड्यूसर आता है उसके साथ सब्जेक्ट डिस्कशन होता है, फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ओके करता है, देन वो सिनेमा बनता है। यहाँ OTT ओवर द टॉप जो सर, मैंने प्लेटफॉर्म्स कहा है कि उनका लिंक कुछ है, आपके डिफरेंट फिल्म रूल्स इंडस्ट्री एंड में आपके रेगुलेशन लिंक होते है, हैं, देखिए वो तो फंडिंग वो करते हैं आदमी फिल्म नहीं है, उनको को, बोलने और OTT के ऊपर ये सेंसरशिप लागू नहीं होती। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट एक कानून लाए, OTT के ऊपर सेंसरशिप लेके आई, हम लोग भी चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब जब इस OTT ने फिल्म बना दी, तो इन्हें नीरज पांडे ने फिल्म बना के दे दी, तो OTT के लिए जब फिल्म जाती है तो उसके प्रचार का जिम्मा डायरेक्टर का या प्रोड्यूसर का नहीं होता, फिर वो OTT खुद उसका प्रचार करता है, इसलिए नेटफ्लिक्स कर रहा है। तो अब हमें यह देखना है कि वो अश्वसेन के वंशज कौन हैं, इधर हैं या उधर हैं, जिन्होंने शिगुफा डाल के और ये नया खड़ा कर दिया तूफान। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है हम लोगों की नजर में या मेरी व्यक्तिगत नजर में, बट ठीक है। लेकिन ये शिगुफा इतना बड़ा खड़ा कैसे हो गया कि उनके करोड़ों रुपए बच गए पब्लिसिटी के, सारा उन्होंने प्रचार का सामान वापस ले लिया। लेकिन ये तो भयानक प्रचार हो रहा है बैठ के। तो आप क्या चाहते हैं कि एक इसका क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अब जब पुलिस कर रही है तो इस बिंदु की भी जांच करे कि कहीं ये प्रचार के लिए, समाज को तोड़ने के लिए घिनौनी इसी साजिश तो बिंदु नहीं की रची जांच गई? करें तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एवरीथिंग इज डन। ऑलराइट, प्रियंका गुप्ता जी, क्या ये कोई साजिश है या फिर क्रिएटिविटी? देखिए, मुझे तो लगता है कि सरकार को खुश करने के लिए इस तरह की मूवीज बनाई जाती हैं, क्योंकि सरकार का एजेंडा तो तो क्या अब पंडित क्लियर को हो चुका गाली है। देने से सरकार खुश होती? कैसी बातें करती हैं आप? पंडित वोटर है बीजेपी का। अब यूपी में तो आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है पंडितों के साथ। तो उसके बाद अब क्या कहेगा, यहाँ पे जो है, जो छोटे छोटे बटुक थे उनकी चोटियां पकड़ के खींच दी गई। अरे माघ मेले में, अच्छा, माघ मेले में क्या हुआ? क्या हुआ था? भाई ब्राह्मण के साथ ही तो हुआ जो कुछ हुआ। और शंकराचार्य जी थे। शंकराचार्य जी के साथ तो जो हुआ, उनके जो छोटे बटुक थे उनकी तो चोटियां पकड़ के खींची। जो साधु थे, संत थे, जो 80 और 85 साल के थे, उनको तो गिरा गिरा के मारा गया। तो वास्तविकता ये है कि पिक्चरें तो वाकई, ये जो कहते हैं ना कि जो समाज का आईना होती है, तो वाकई ये उत्तर प्रदेश का आईना है जिस तरह की पिक्चरें बन रही हैं। क्या आप बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ सरकार पर मारी इंफॉर्मेशन, तो FIR कर दी है। अरे भाई खाली पीली की FIR, कितनी FIR होती है, उसके बाद कितनी कार्रवाई होती है, आप देख लीजिएगा। आप भी कहीं दूर नहीं, हम भी कहीं दूर नहीं। वाकई में अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और डिपार्टमेंट के अंदर तो आता ही है, वो तो सेंसर लगा ही सकती है ना, उनके पास तो एक्ट है ये 69A करके। तो वास्तविकता ये है कि अगर सरकार ही पूरी तरीके से चाहती है कि इस तरह का कंटेंट रिलीज किया जाए, इस तरीके से मार्केट में जो चीज़ें जो है रिलीज करके, और जाति का जो एक कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल,
तो अभी तक क्या था कि हिंदू मुसलमान था, वो तो देखिए चल ही रहा है। उसके साथ में ये एक और नया एक्सपेरिमेंट है जिसमें वो जातियों को डिवाइड कर रहे हैं, और जातियों को डिवाइड करके ये चाहते हैं कि एक विशेष जाति पर पूरी तरीके से ये दिखा सकें कि हम आपके जो है शुभचिंतक हैं, किस और जो जाति? इनका वोटर है, किस जाति के शुभचिंतक हैं ये? अब जो जिसको गाली दे रहे हैं उसके तो शुभचिंतक नहीं होंगे ना। अब जिसको घूसखोर बता रहे हैं उसको तो शुभचिंतक नहीं होंगे ना। हालांकि 52 विधायक हैं इनके पास लगभग देखा जाए, तो वो 52 विधायक क्या कर रहे हैं, वो इस बात पे 52 आवाज, टोटल है शायद, 52 शायद टोटल ब्राह्मण विधायक हैं। वही मैं कह रही हूँ, तो सबको उसमें आवाज उठानी चाहिए। पांच शायद दीपक रंजन की पार्टी में है, बाकी रत्नाकर सिंह और सर्वेश पांडे की अरे तो पार्टी में। सरकार बनाने के लिए हैं। अरे नहीं सॉरी, मतलब सर्वेश तो सवर्ण आर्मी के हैं भाई, गलती से निकल गया। आप लोग ऐसे गला मत दबाओ यार। सरकार आप चला रहे हैं उनके दम पे, पर जब इस तरह की पिक्चर धन्यवाद। बन रही है तब आप चुप बैठे हुए हैं। मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं। हेमंत जी, ये ब्राह्मणों की आजकल जो मसले हैं बड़े चर्चा में हैं कि ये कम्युनिटी की बड़ी दुर्दशा हो रही है, पॉलिटिकली बड़ा इरेलीवेंट हो गए हैं। अभी भी 52 एमएलए हैं, पर 52 में से मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा है कि जो समाज की बात को उठा सके या समाज की बात को रख सके, कुछ एक लोगों को छोड़ दें। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई में ब्राह्मण वोट बैंक उत्तर प्रदेश की राजनीति में इरेलीवेंट हो गया है कि इसको कोई भी आता है और बजा के चला जाता है मंदिर में घंटे की तरह? घंटे की तरह बजा के चले जाने की कोशिश भले कोई कर सकता है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन ब्राह्मण मतदाता उत्तर प्रदेश की राजनीति में इरेलीवेंट कभी हो नहीं सकता। और एक चीज नोट कीजिए, इसको कृपया नोट कीजिए, उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनीतिक दल बिना ब्राह्मणों के सपोर्ट के, बिना अपर कास्ट के सपोर्ट के, खास तौर से बिना ब्राह्मणों के सपोर्ट के सरकार नहीं बना सकता है। कोई भी इतिहास देख लीजिए, आजाद हिंदुस्तान और स्वतंत्र उत्तर प्रदेश का इतिहास देख लीजिए। तो आपकी बिरादरी इन दिनों राजनीतिक रूप से किसके साथ खड़ी मुझसे है? सुन लीजिए, आपकी बिरादरी किसको वोट करती है उत्तर प्रदेश में? देखिए, अब एक बहुत खराब कहावत है, कहूंगा फिर झंझट हो जाएगी। निकाय डालो जब गाली मजबूरी है, जो मैं निकट अतीत देख रहा हूं, उसको भाजपा के साथ ही रहना है। ब्राह्मण भाजपा के साथ ही है, ब्राह्मण भाजपा के साथ है तभी लगातार भाजपा की सरकार है। जब तक ब्राह्मण साथ रहेगा भाजपा की सरकार रहेगी। इसमें खराब लगने यही वाली बात तो लोग आपने क्या अखिलेश बोली? यादव से कहते हैं कि ब्राह्मणों को और सवर्ण कास्ट को पकड़िए अगर पावर में आना है तो ये जान लीजिए भाजपा ने। हेलो जी आप बोलिए। जी ब्रजेश जी, मैंने कहा तो इसमें खराब बात कौन सी थी? इसमें तो मैं कह रहा हूं खराब वाली तो कोई बात थी। भाजपा के टॉप लीडरशिप ने वो चाबी समझ लिया है कौन चाबी लगेगी। ब्राह्मण मजबूरी में है, उपेक्षा के बावजूद भाजपा के साथ रहता है। अभी दिखा है, आगे भी दिखेगा, आप देखते जाइए। तो भाई अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा से सत्ता किसी को छीननी है तो उसे ब्राह्मणों को अपने पाले में लाना अच्छा, पड़ेगा। एक देखा आपने, लेकिन किसी का स्टैंड आया हो या ना आया हो, ब्राह्मणों का कोई खैर ख्वाह बोला हो या ना बोला हो, लेकिन मायावती का एकदम डायरेक्ट ट्वीट आया है कि ये ब्राह्मण समाज का अपमान है। इतना क्लियर स्टैंड लेने की हैसियत किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है जो मायावती ने स्टेटमेंट दे दिया। बयान दिया। और इसलिए भी दिया, ध्यान ब्रजेश जी आप क्यों भूलते हैं कि 2007 में आप भी थे। 2007 में पहली बार ब्राह्मणों ने खुल करके बसपा का साथ दिया था और मान्यवर कांसीराम के अवसान के उपरांत बहुजन समाज पार्टी पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार में आई थी, ब्राह्मणों के नाते आई थी, जिसको सोशल इंजीनियरिंग कहा गया। तो मायावती का ब्राह्मणों के लिए इतना उनके जख्म पर मलहम लगाना, और वो भी आज एकदम डायरेक्ट, मैं तो उनका ट्वीट पढ़कर हैरान था कि इतना डायरेक्ट स्टैंड कोई पॉलिटिकल पार्टी लेने का जोखिम क्या उठा सकती है जो उन्होंने उठाया। इसका कोई संदेश है आप लोगों की कम्युनिटी में? मुझे लगता है कि अब दिन बहुत निकल गए दूर, अब वो चीजें हैं नहीं जी। अभी भी मेरा मानना है कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अधिकांश ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। मायावती जी कोई स्टैंड लें, कोई फायदा फिलहाल नहीं होने वाला। ओके, सर्वेश पांडे जी, आप लोगों ने इस बीच कुछ बाटी चोखा वगैरह खाने का साहस किया, जोखिम उठाया है नहीं? देखिए मिश्रा जी, हम तो पहली बात मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहेंगे।
क्योंकि बीच में मुझे टोक दिया जा रहा था, हेमंत तिवारी जी से भिड़ाने का काम किया जा रहा था, वो बहुत ही गलत है। सबसे पहले तो मैं इस विषय पर बात करना चाहूंगा जो कि नेटफ्लिक्स वाला मामला चल रहा है। देखिए देखिए यहाँ 3 पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं, 3 पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं और सभी लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। आप लोग स्पष्ट ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि घूसखोर पंडित जो टाइटल दिया गया है उस वेब सीरीज का या मूवी का जो भी आया है, ये बिल्कुल गलत है और इसका सबको विरोध करना चाहिए। कोई भाजपा के माथे कर रहा है, कोई सपा के माथे कर रहा है, कोई कांग्रेस के माथे कर रहा है। दूसरी बात, दुष्यंत प्रताप सिंह सफाई दे रहे हैं बॉलीवुड की तरफ से। मैं एक बात बहुत ही क्लियर शब्द में बताना चाहता हूं कि बॉलीवुड के किसी भी नचनिए की औकात नहीं है कि वो ब्राह्मणों के त्याग, बलिदान और योगदान को वो नाप सके, किसी की औकात नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक वामपंथियों, कम्युनिस्टों के द्वारा नैरेटिव सेट किया गया है, क्योंकि जो ब्राह्मण होता है वो सनातन की नींव होता है। ब्राह्मण अगर नहीं रहेगा तो सनातन नहीं रहेगा। मुगलों का 700-800 नहीं, ये आप नचनिया वर्ड जो आपने बोला ना, ये बहुत आपत्तिजनक शब्द है। हर प्रोफेशन की एक गरिमा होती है, हर काम की एक गरिमा होती है। अगर वो संगीत का काम कर रहे हैं तो आप नचनिया कहोगे? ये बहुत अच्छा आपत्तिजनक बात है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल कहूंगा, स्पष्ट कहूंगा। और बात में आपको और बता दूं, ये आपत्तिजनक बात है। आप नचनिया नहीं बोल सकते हो। दुष्यंत को रोका जाए। सर्वेश पांडे नर्तक सिखा रखाते थे और आज मैं तो मायावती जी का ट्वीट देख के नर्तक हैं और सिखा और रखाते हैं, तिलक लगाते हैं। सर्वेश पांडे को ब्राह्मणों की देन है। सर्वेश पांडे ब्राह्मणों की जीभ काट लिए गए, जनेऊ तोड़ दिए गए, लेकिन ब्राह्मणों ने अपना धर्म नहीं बदला। उन्हीं ब्राह्मणों के दम पर ये सनातन जिंदा है, ये राष्ट्र जिंदा है। 64 कलाओं में से एक कला अभिनय है, लेकिन ब्राह्मण कभी ओके, दुष्यंत रुक जाओ भाई। अरे दुष्यंत रुक जाओ। अरे दुष्यंत रुको जरा। दुष्यंत भाई रुक जाओ। इस तरीके से मूवी या वेब सीरीज नहीं बना सकता घूसखोर पंडित करके। सर्वेश पांडे जी, आप पूरे के पूरे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को नचनिया जैसे शब्द नहीं बोल सकते हैं। आपने आपत्तिजनक बात की है, आप अपनी बात आपको वापस लेनी चाहिए। एक गरिमापूर्ण, और आपको पता है भारत सरकार पद्मश्री देती है, नचनिया पे थोड़ी देती है। मैं जिनका कोई नैतिक सिद्धांत नहीं है, वो पठान मूवी बनाते हैं तो उनकी उसमें हीरोइन को भगवा वस्त्र की बिकनी पहनाते हैं, ठीक है। और जब एक आदि पुरुष करके मूवी आती है तो उसमें चमड़े का जूता भगवान श्री राम को पहनाते हैं। फिर अब जाकर के पोंगा पंडित ठाकुर को विलेन और जाकर के ब्राह्मण समाज को मतलब घुसखोर पंडित करके वेब सीरीज बनाते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? इनको क्या पद्मश्री हम दें अपनी तरफ से या सम्मान? अरे भारत सरकार पद्मश्री देती है। पूरे यक्ष को तब आपकी जुबान में लकवा मार गया था जब हेमंत तिवारी सामने सामने आपके मुंह पर आपकी बारे कम्युनिटी के बारे में कह गए थे। कहूंगा कि हेमंत तिवारी का मैंने विरोध किया था उस विषय पर। आप वही बात क्यों ला रहे हैं बार बार? आपकी जुबान पे लकवा मार गया था जब हेमंत तिवारी ने साफ साफ कहा था आपके मुंह पे। सिर्फ ये बता दें मुझको, अभी रत्नाकर या दुष्यंत कह देते, दीपक या प्रियंका कह देती, अब तक छाती पे बैठ के गला दबा रहे होते। हेमंत तिवारी ने कहा तो इनकी जुबान को लकवा मार गया। लकवा नहीं मारा, मेरी जुबान जिंदा है तभी मिश्रा जी मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं। मेरी जुबान जिंदा है तभी डंके की चोट पर बोल रहा हूं और बोलता रहूंगा। दुष्यंत सिंह सिर्फ इतना बता दें कि क्या घुसखोर पंडित बनाना सही था, और अगर ये सही था तो आज नीरज पांडे और वाजपेयी सब क्यों माफी मांग रहे हैं सोशल मीडिया पर पोस्ट? बताओ भाई दुष्यंत, चलो 10 सेकंड दुष्यंत को देते हैं। रत्नाकर तो आज प्रार्थना कर रहे हैं हमारी बारी ही ना आए। ओके दुष्यंत जी बोलिए। कोई भी किसी भी प्रोड्यूसर ने आज तक अपने इतिहास में कुछ खास लोगों को छोड़ के कुछ खास वर्क के लिए कभी भी प्लान सिनेमा नहीं बनाया। हर सिनेमा जो बनाते हैं अपनी फैंटेसी पे, अपनी सोच पे बनाते हैं। रही बात घूसखोर पंडित, तो ये जो ऐसा शब्द है ना, ओ घूसखोर, ई घूसखोर, ये सब तो हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। ये सब आम पंडित दिखा आपको? देखा दुष्यंत प्रताप सिंह का रोल देखा? कह रहे हैं कि गांव में इनको पंडित दिखा केवल। गजब है भाई। तो क्या 151 रुपया कैसे भी करके 350 रुपया तो मजदूरी है एक लेबर की, 151 रुपया पर पूजा करवाता है पंडित, आपके लिए मंगल कामना करता है, वो आपको घुसखोर दिख गया? बॉलीवुड को वो ब्राह्मण जो सनातन की नींव रहा है, जिसने सनातन को बचाया, जिसने राष्ट्र को बचाया है, क्रिएटिविटी की है, भारत को अखंड
बनाया है, कह रहे वो आपको creativity घूसखोर की दिख है। रहा है। परवेज अगर जी, कोई इसके व्यक्ति माँ विशेष बेटे में घूसखोर जब हो लड़ाई सकता हो है, रही किसी थी, भी तब जात बात का हो बात ही नहीं सकता की है। हमने। फिर इस तरीके से सीरीज क्यों निकाली जा रही है कि पंडित घूसखोर को मैंने पंडित? स्पेशली पहले भी बोला, धन्यवाद उस बात की सर, सत्य लड़े है, नहीं पंडित आपस को लेकिन मैंने में। बोला, मुझे वो इस किसी प्रकार का ब्राह्मण आचरण ठीक पालन नहीं करे सर, तो उन्हें पंडित लड़ाई बोलो। न करें सर, नहीं सर, मुझे क्षमा करिएगा आज वक्त का। नहीं सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उसमें ऐसे ऐसे डायलॉग है कि अभी तो सिर्फ टाइटल सुन करके अपने आप को इनकी भावना आप सुने होंगे। अरे सब सुन रहे हैं, दुनिया सुन रही है, आ रहा है, आप देख लीजिए, उसमें सुन लीजिए। डायलॉग भी है। अरे बहुत से ऐसे ऐसे डायलॉग है, सर्वेश भाई सुनेंगे तो अभी सर्वेश भाई कह रहे हैं ना, अरे हम सरकार से नहीं सवाल अरे करेंगे, ऐसे ऐसे सरकार भाई, डायलॉग है कि सर्वेश कान से खून आ जाएगा। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे। और मैं तो कान से कहूंगा खून आ हेमंत जाएंगे। तिवारी जी को भी बाधाएं भेजो। हाथ होंगी। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद। ये सब साजिश है फिल्मों का प्रचार मानने के लिए। आप लोगों को इसमें कोई आहत होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ये किसी की जातीय भावना, ना किसी का मसला है। ये सिर्फ पैसे का चक्कर है और कोई चक्कर नहीं है। कैसे पैसा कमाएं, ये कुछ भी कर सकते हैं। सर्वेश ने एक बात सही कही है, मैं बोलूँगा नहीं कौन सी वाली, लेकिन सर्वेश की एक बात सही है। बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे, जो बताएंगे कि स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोकने वाले गुड्डू राजपूत उर्फ ब्रजभूषण राजपूत के खिलाफ बीजेपी ने क्या कार्रवाई की है। एक छोटे से ब्रेक के बाद।